मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है? मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति का जन्म कई बार होता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक युग में इन जन्मों की संख्या बदलती रही है। आइए जानते हैं विस्तार से। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर ही आत्माओं का वास हुआ करता था। सतयुग के समय का एक वर्ष आज के लगभग 1 लाख वर्ष के बराबर होता था। उस समय का मानव इतने वर्षों तक जीवित रहता था। उसका कद भी लगभग 32 फीट हुआ करता था। शास्त्रों के अनुसार इस युग के लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे लोग तब तक जीते थे जब तक उनका मन इस संसार में लगता था। सांसारिक जीवन से मोह भंग होने के बाद वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते थे। इस मृत्यु लोक में सतयुग के समय में एक इंसान को 8 बार जन्म लेना पड़ता था और उसके पश्चात वह इस भाव सागर से मुक्ति पा जाता था। त्रेता युग के संबंध में यह माना जाता है कि उस समय का मानव लगभग 10,000 वर्ष तक जीता था और इस युग के कुल आयु लगभग 4,32,000 वर्ष थी। इस युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। पृथ्वी जब रावण के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी, तभी भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। पद्म पुराण के अनुसार मित्रों, त्रेता युग में भगवान राम ने अपने अंतिम समय में स्वयं की इच्छा से ही समाधि ली थी। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ले ली थी। यह मान्यता है कि इस युग में मृत्यु के समय यमराज या फिर यमदूत मरने वाले व्यक्ति के प्राण हरने से पहले उसकी आज्ञा लेते थे। इस युग के मानव का इस पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म लगभग 12 बार होता था और उसके बाद वह अपनी देह त्याग कर प्रभु के चरणों में बैकुंठ धाम चला जाता था। यह युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1000 साल तक जी सकता था। मित्रों, ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस युग में विष्णु जी ने खुद श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। बचपन में मधुर बाल लीलाएं की, अपने भक्तों का उद्धार किया और कई राक्षसों और कंस का वध कर इस पृथ्वी से पाप और पापियों का सर्वनाश भी किया। यह माना जाता है कि इस युग में मानव को इस पृथ्वी लोक पर 21 बार जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह प्रभु के चरणों का सेवक बन बैकुंठ धाम को चला जाता था। इसके बाद आता है कलयुग। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक ही होगी। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वह पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। मित्रों, माना जाता है कि कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट करके जरूर बताएं।